Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers, and the name of our book is Eco Tour Class 2. So now we will start chapter number 6, and the name of our chapter is A House to Live In. हम सबको रहने के लिए घर चाहिए. घर हमें सुरक्षित रखता है आंधी, तूफान, बारिश और चोरों से और कुछ जंगली जानवरों से. ड्यूरिंग समर्स अ हाउस कीप अस कूल. समर में हमारा हाउस हमें कूल रखता है और हमें किससे बचाता है? तेज सूरज की गर्मी से. ड्यूरिंग विंटर अ हाउस कीप अस वार्म. विंटर के मौसम में हाउस हमें वार्म रखता है, मतलब गर्माही देता है. जब हम घर के अंदर रहते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती. वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस. हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं. A house becomes a home where a family lives in. एक मकान घर बन जाता है जब उसमें परिवार रहता है. There are different types of houses. अलग अलग प्रकार के घर होते हैं. चलिए उनके बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one activity. This is देवांश house. It has 5 rooms. देखिए ये देवांश के घर की पिक्चर है. इसके घर में 5 कमरे हैं. बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, किचन और लिविंग रूम. ही इज अ लेजी बॉय. देवांश बहुत ज़्यादा लेजी बॉय है. हेल्प हिम टू पुट द आइटम इन द करेक्ट रूम. राइट द करेक्ट नंबर फॉर ईच आइटम. अब आपको क्या करना है? बहुत सारे आइटम्स की पिक्चर दी हुई है. आपको उनके सही रूम में उनको रखना है और हर आइटम के नीचे आप एक नंबर देंगे. जैसे बेडरूम के लिए नंबर 1 है. जो चीज़ें बेडरूम में आएंगी उनके नीचे आप नंबर 1 लिखेंगे. जो बाथरूम में आएगी उसके लिए आप नंबर 3 लिखेंगे. स्टडी रूम के लिए आप नंबर 2 का यूज़ करेंगे. सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी होम. आदि मानव का कोई घर नहीं होता था. दे यूज्ड टू लिव इन केव्स. वो गुफाओं में रहते थे. नोइंग मोर, some of houses are small, some are large with courtyard. Now we will read types of houses. अब हम घर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. Houses are of many types. घर बहुत प्रकार के होते हैं. Some houses are made of bricks, cement, wool and steel. कुछ घर सीमेंट से, ईंटों से, स्टील और लकड़ी से बने होते हैं और ये houses बहुत ज़्यादा strong होते हैं. पक्का हाउसेस कैन बी. पक्का हाउसेस सिंगल स्टोरी भी होते हैं, डबल स्टोरी भी होते हैं और बंगलो भी होते हैं. दे कैन ऑल्सो बी अपार्टमेंट. ये अपार्टमेंट भी हो सकते हैं. कौन? पक्का हाउस. और फ्लैट्स इन अ वेरी टॉल बिल्डिंग्स. फ्लैट्स जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में होते हैं आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और इन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी कहा जाता है. Most people in the cities and towns live in multi-storied building. अधिकतर लोग जो शहरों में और टाउन्स में रहते हैं वो multi-storied buildings में रहते हैं. Some houses are made of mud, hay and straw. कुछ घर मिट्टी से, लकड़ी से बने होते हैं. वो बहुत ज़्यादा strong नहीं होते. In villages, most houses are made of mud, bamboo and straw. They are called कच्चा हाउस. गांव के जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं? मिट्टी से, बांस से और स्ट्रॉ से बने होते हैं. इन्हें कच्चा हाउस कहा जाता है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. कच्चा हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड हट. कच्चा हाउस को हट भी कहा जाता है. कच्चा हाउस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते. दे कैन बी ब्रेक ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और फ्लो अवे इन फ्लड्स. और ये क्या होता है? जब अर्थक्वेक आता है, आंधी तूफान आता है तो ये मकान गिर जाते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस. सम हाउसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड. कुछ हाउस अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग बने होते हैं जहां पर वो लोकेटेड होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्लू के बारे में. एंड इग्लू इज अ टाइप ऑफ हाउस विच इज मेड ऑफ स्नो. इग्लू किसका घर कहलाता है? बर्फ से बना घर कहलाता है. इट इज
ऑफ अ डोम शेप स्ट्रक्चर, ये डोम शेप स्ट्रक्चर का एक घर होता है। दिस हाउस इज मेड इन प्लेसेस वेयर इट इज कोल्ड, ये मकान वहाँ बने होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये बर्फ से ढके रहते हैं पूरे साल। पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्कीमोस, वो लोग जो इग्लू में रहते हैं उन्हें एस्कीमोस कहा जाता है। अब हम स्टिल्ट हाउस के बारे में पढ़ेंगे। स्टिल्ट हाउसेस आर मेड इन एरियाज वेयर इट रेन्स हैवीली, स्टिल्ट हाउस उस जगह पर बने होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है। A stilt house stand on bamboo pillars are called stilt. Stilt house बैम्बू के पिलर्स पर खड़े होते हैं जिन्हें स्टिल्ट कहा जाता है। It is quite high above the ground. ये ग्राउंड से थोड़े ऊंचे होते हैं। Now we will read about tent. Tent houses are made of canvas or nylon cloth. टेंट जो होता है वो कैनवस या नायलॉन क्लॉथ का बना होता है। टेंट कैन इवन बी कैरिड इन अ बैग, टेंट को हम एक बैग में भी कैरी कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड बाय सोल्जर्स एंड कैंपर्स फॉर कैंपेनिंग, और इस तरह के घर टेंट कौन इस्तेमाल करता है? सोल्जर या फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कैंपेनिंग पर जाते हैं। नोइंग मोर, usually people who need to keep moving from one place to another live in tents. Now we will read about houseboat. Some people live in houseboat. कुछ लोग houseboats में रहते हैं। Houseboats are like house on boat. Houseboat कौन सा घर है? बोट पर, नाव पर बना घर होता है। ये पानी के ऊपर तैरता है। देखिए ये जो पिक्चर है ये houseboat की है। Now we will read about caravan. A caravan is a house on wheel, पहियों पर बना घर। It is a mobile house attached to a car or a van. ये मोबाइल हाउस होता है जो कार या फिर वैन से अटैच्ड होता है। It can be taken from one place to another and can be parked everywhere. कैरावन इस तरह के हाउस को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, कहीं भी हम इसे पार्क कर सकते हैं। बिल्डिंग अ हाउस, मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस, लेट अस मीट सम ऑफ देम। बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तब जाकर एक घर बनता है। आर्किटेक्ट क्या करता है? मकान का नक्शा बनाता है। मैसन मिस्त्री क्या करता है? ईंटें लगाता है, दीवारें खड़ी करता है। प्लम्बर पानी की फिटिंग करता है। पेंटर दीवारों को, खिड़कियों को पेंट करता है। कारपेंटर लकड़ी से बना सामान बनाता है, घर के लिए दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर बनाता है। इलेक्ट्रीशियन बिजली का सारा काम करता है। एन आर्किटेक्ट फर्स्ट ड्रॉ अ डिजाइन फॉर अ हाउस, घर का ड्राइंग बनाता है कौन? आर्किटेक्ट। अ मैसन फिक्सेस सीमेंट एंड बिल्ड द वॉल्स, मैसन मिस्त्री क्या करता है? ईंटें जोड़ जोड़ कर दीवार बनाता है। कारपेंटर दरवाजे खिड़कियां बनाता है। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? बिजली की फिटिंग करता है। प्लम्बर पानी की टैप्स और पाइप्स को फिट करता है। पेंटर डोर और वॉल्स पर पेंट करता है। देखिए कितने सारे लोग मिलकर काम करते हैं तब एक घर तैयार होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट क्लीन हाउस। A clean house is very important for good health. अच्छी सेहत के लिए घर का साफ होना बहुत ज़रूरी है। We should keep our house neat and clean. हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। So we should mop, sweep and dust the house. तो घर को साफ करने के लिए हम झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं। Clean the kitchen and bathroom daily and keep them dry. अपने घर की किचन को, बाथरूम को डेली साफ रखिए। Everything must always be kept in the place where it belongs. हर चीज़ अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। किचन का सामान किचन में, स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में, टॉयज आपकी प्रॉपर अलमीरा में होने चाहिए। लिविंग इन क्लीन हाउस कीप अस फ्री फ्रॉम डिसीजेज। साफ घर में जब हम रहते हैं तो हम बीमारी से बचे रहते हैं। नाउ देयर इज वन स्किल बेस्ड एक्टिविटी। Choose from the box, name the worker who works with these articles. अब कुछ वर्कर्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कुछ जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं इन्हें कौन यूज करता है। So this activity part you have to do by yourself.
नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अब हम घर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ हाउस हैज मैनी रूम्स विद डोर्स एंड विंडोज। एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं जिसमें दरवाजे और खिड़कियां होती हैं। देयर इज अ रूफ ऑन टॉप ऑफ अ हाउस। हाउस के टॉप पर क्या होती है? रूफ, छत होती है। हाउस इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ। हॉट प्लेसेस पर जो घर होते हैं उनकी फ्लैट रूफ होती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन और स्नो होती है वहाँ के घरों की जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग रूफ होती है जिससे इजीली पानी और बर्फ नीचे गिर सकती है। द वॉल्स सेपरेट वन रूम फ्रॉम अनदर। दीवारें एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करती हैं। सम कॉमन रूम्स आर। कुछ कॉमन रूम घरों में होते हैं। कौन कौन से? बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम एंड किचन। आप सबके घर में किचन होगी, बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम भी होगा। Houses have a main room in front for entrance. Now time for revision. We all need a house to live in. Some houses are made of bricks, cement, wood and steel. Some houses are made of mud, hay and straw. Some houses are made according to the place where they are located. A clean house is very important for good health. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1. A tent is made of. टेंट किससे बना होता है? कैनवस, वुड या सीमेंट से। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है कैनवस। नंबर 2. Dash are built on legs made of bamboo. बैम्बू से बनी होती है इनकी लेग्स। वो कौन से हाउस हैं? स्टिल्ट हाउस, हट्स या हाउस बोट। तो सही आंसर है स्टिल्ट हाउस। नंबर 3. पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड जिप्सीज, सोल्जर्स या एस्कीमोस। तो सही आंसर है एस्कीमोस। नंबर 4. अ हाउस बोट इज अ हाउस विच मूव ऑन। हाउस बोट वो घर है जो किस पर मूव करता है? वाटर पर, रेल्स पर या व्हील्स पर। तो सही आंसर है वाटर। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हम फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। नंबर 1. कच्चा हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। कच्चा हाउसेस को और भी क्या कहा जाता है? तो सही वर्ड है हट्स। नंबर 2. डैश अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन हाउस। घर में फ्रेश एयर को आना कौन अलाउ करता है? तो सही वर्ड है विंडोज। खिड़कियों के द्वारा ताजी हवा घर में प्रवेश करती है। नंबर 3. अ डैश मेक्स डोर एंड विंडोज फॉर अस। हमारे लिए दरवाजे और खिड़कियां कौन बनाता है? तो सही वर्ड है कारपेंटर। नंबर 4. अ कैरावन इज अ हाउस ऑन। कैरावन वो कौन सा हाउस है? किस पर होता है वो? तो सही आंसर है व्हील, पहियों पर बना घर। नंबर 5. लिविंग इन क्लीन हाउस कीप अस फ्री फ्रॉम। साफ घर में जब हम रहते हैं तो हम किससे सुरक्षित रहते हैं? तो सही आंसर है डिसीजेस, बीमारियों से। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। नंबर 1. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है ठंड से। बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर T लिखा। नंबर 2. हट्स आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज। हट मतलब झोपड़ी अधिकतर सिटीज में पाई जाती हैं। नो, दिस इज फॉल्स। नंबर 3. अर्ली मैन लिव्ड इन पक्का हाउसेस। अर्ली मैन पक्का हाउसेस में रहते थे। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 4. प्लम्बर बिल्ड द वॉल्स। प्लम्बर घर की दीवारें बनाता है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। घर की दीवारें मैसन बनाता है। नंबर 5. एन इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस द लाइट्स एंड फैंस। बिल्कुल सही बात है, तो मैंने यहाँ पर T लिखा। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज D, मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। सो माय डियर किड्स, once again you will read the chapter very carefully.
and exercise D you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.